नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 6 है, उसके बच्चों हम क्वेश्चन और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्टिंग विद एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू बच्चों आपका, द प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन आर नोन एज। तो बच्चों प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, किसी रीजन में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम फ्लोरा। क्या बोलते हैं, फ्लोरा। फ्लोरा ऑफ a particular region is called its plant. The animal found in particular region, तो एनिमल क्या बोलते हैं बच्चे हम, फोना। फोना क्या होते हैं बच्चों, किसी रीजन में मिलने वाले एनिमल स्पीसीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेशन कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों एक्सटिंक्ट बच्चों क्या है आपकी, इसकी कैटेगरी नहीं है। एक्सटिंक्ट क्या होगा बच्चों, वो स्पीसीज जो खत्म हो चुके हैं। अब बच्चे जो खत्म हो चुके हैं उनको तो हम किसी तरीके से कंजर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटिंक्ट। इनमें से बच्चों कौन सा आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेपर्ड, एसिलेटिक लायन, डोडो और टाइगर। तो डोडो क्या बच्चों आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों आपका, ये बच्चों आपका 5th नंबर पे था, डोडो इज ऑन योर 5th नंबर। एंड 4th पे है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन। तो बच्चों डिफोरेस्टेशन से बच्चों आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा, ड्रॉट होगा, स्टॉर्म्स, डेजर्टिफिकेशन भी होगा, लेकिन स्टॉर्म्स नहीं होगा। बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडेंजर्ड, मतलब खत्म होने के कगार पे कौन सा बच्चों आपका, सिक्किम स्टैग। इंडेंजर्ड बच्चों आपका टाइगर, जो खत्म होने के कगार पे है। देखो डोडो, डायनासोर एंड सिक्किम स्टैग, ये क्या हो चुके बच्चों आपके, खत्म हो चुके हैं। और टाइगर क्या बच्चों हुआ, खत्म होने के कगार, मतलब इसकी संख्या क्या बच्चों बिल्कुल कम रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका, ट्रू फॉल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्या आपका ट्रू है, प्लांट और एनिमल क्या बच्चों आपके दोनों नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड, ऑन द अर्थ इन्वायरमेंट चेंज एंड नॉट द स्पीसीज। ऐसा नहीं बच्चों, अर्थ का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो स्पीसीज भी क्या होते हैं बच्चों आपको चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा बच्चों, स्पीसीज अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने आप को कुछ ना कुछ चेंज लेके आएंगे। ठीक है, पीपल वुड बी अलाउड टू कैरी अवे टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। बच्चे लोगों को अलाउड नहीं कर सकते हम टिम्बर लकड़ी लेके जाए फॉरेस्ट से। तो ऐसे होगा तो बच्चों क्या होगा, फॉरेस्ट के अंदर लकड़ी क्या आ जाएगी, प्लांट्स क्या आ जाएंगे बच्चों आपको कम रह जाएंगे। तो थर्ड वन इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट बच्चों आपका, बोटेनिकल गार्डन्स आर मीन्स फॉर आर्ट एनिमल्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स हैं, ये प्लांट्स के लिए बनाए जाते हैं, एनिमल्स के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो फोर्थ वन इज आल्सो फॉल्स। फिफ्थ, इंडेंजर्ड एनिमल्स नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट ऑन अर्थ। जो बच्चों इंडेंजर्ड एनिमल है, क्या वो और ज्यादा स्पीसीज एक्सटेंट नहीं कर पाएंगे। यदि बच्चों इंडेंजर्ड एनिमल है, उसकी बच्चों हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसको बचाएंगे, तो एक्सटेंट नहीं होंगे। तो ये क्या रहेगा बच्चों आपका, इंडेंजर्ड एनिमल्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये भी क्या आएगा बच्चों आपका, फॉल्स होगा। एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनका हम क्या रखें बच्चों, अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, सोइल इरोजन कैन बी लिंक्ड टू डेजर्टिफिकेशन। सोइल इरोजन से बच्चों आपका क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन से हो जाएगा। सोइल इरोजन क्या होता है बच्चों, आपकी जो मिट्टी की जो टॉप वाली लेयर है, यदि वो बच्चों क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो बच्चों नीचे वाली लेयर क्या होगी बच्चों आपकी, अनफर्टाइल होगी। अनफर्टाइल तो बच्चों क्या होगा आपका, एक डेजर्ट का रूप ही होगा। तो लास्ट वन इज ट्रू। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों फर्स्ट आपका, डैश ट्रैम्पल मेनी यंग रेयर प्लांट्स। तो बच्चों ट्रैम्पल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, रौंदना, मतलब उसको क्या कर देना बच्चे, डिस्ट्रॉय कर देना। तो डिफोरेस्टेशन से क्या बच्चों आपका, डिफोरेस्टेशन क्या होगा, कटिंग ऑफ प्लांट्स। और डिफोरेस्टेशन से क्या बच्चों आपके बहुत सारे जो प्लांट्स है वो क्या हो चुके हैं बच्चों, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो फर्स्ट का आएगा बच्चों आपका डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट बच्चों, डैश स्पीसीज मस्ट बी कंप्लीट प्रोटेक्टेड। तो बच्चों जो आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको क्या करना चाहिए बच्चों, कंप्लीटली प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो बच्चों क्या हो जाएंगे, आपके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
सी डैश हैबिटेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेविंग एनिमल्स। तो नेचुरल हैबिटेट को बच्चों सेव करेंगे तो स्पीसीज क्या होंगे बच्चों आपके अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। डैश हंटिंग थ्रेटन सेवरल एनिमल स्पीसीज टुडे। तो बच्चों हंटिंग आपकी दो तरीके की होगी बच्चों आपको, एक तो इलीगल हंटिंग होगी, क्या होगी बच्चों आपको लीगल हंटिंग होगी। लीगल हंटिंग क्या हो सकती है बच्चों, यदि कोई एनिमल आपका वो थ्रेटन्स करता है ह्यूमन स्पीसीज को, वो हमारे लिए खतरा है, तो बच्चों उसकी हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन इलीगल हंटिंग क्या बच्चों, वो एनिमल्स पे क्या है, वो थ्रेटन, वो एनिमल के लिए डर है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका इलीगल। नेक्स्ट बच्चों ओवर ब्रीजिंग शुड बी कंट्रोल बाय सूटेबल। तो बच्चे ओवर ब्रीजिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों, उनको एक्स्ट्रा फीड प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों, अलग से फीड प्रोवाइड कर सकते हैं जो एनिमल्स के लिए क्या रहेगा बच्चों आपका बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए बच्चों क्या वर्ड आपका पेस्चर्स। डैश इज द वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्वेशन क्या है बच्चों, बचा के यूज करेंगे तो वो सबसे क्या बच्चों आपका एक वाइज यूज है। प्रिजर्वेशन इज द वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट बच्चों आपका मैथ। तो बच्चों मैथ्स में क्या आपका एंडेमिक। एंडेमिक स्पीशीज कौन से होते हैं बच्चों आपके, इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। एंडेमिक होंगे बच्चे आपके रिस्ट्रिक्टेड हुए जोन। एंडेमिक क्या होगा बच्चे आपका रिस्ट्रिक्टेड टू ए जोन। नेक्स्ट बच्चों आपका इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज होंगे बच्चों आपके, दो स्पीशीज विच इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, जो बच्चों खत्म होने के कगार पर है, तो क्या बोलेंगे बच्चे हम इंडेंजर बोलेंगे। एक्सटिंक्ट क्या होगा बच्चों आपके जो खत्म हो चुके हैं, स्पीसीज लॉस्ट, जैसे बच्चों आपका डायनासोर। फोर्थ क्या है बच्चों आपका बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी बच्चों आपकी लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ is called biodiversity. नेक्स्ट है बच्चों आपका थ्रेटेड स्पीसीज। थ्रेटेड स्पीसीज क्या होंगे बच्चों आपको, स्पीसीज लाइकली टू डिसअपीयर। लास्ट वन है बच्चों आपका स्पीसीज लाइकली टू डिसअपीयर। तो ये क्या था बच्चों आपके मैच द कॉलम थे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो चुकी है बच्चों अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों में क्वेश्चन आंसर। वेट अ मिनट। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन आंसर के हमारे कितने पार्ट बनाए गए, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों स्टार्टिंग विद ए पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक है बच्चों फर्स्ट क्या आपका व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी क्या आपका लाइफ फॉर्म से जो अर्थ की उसको बच्चों डाइवर्सिटी बोलते हैं।
तो बायोडाइवर्सिटी द वेरियस वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोइज्म फाउंड इन एरिया। तो बच्चों जितने प्लांट्स एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों जो अर्थ से फाइंड आउट मिलते हैं वो टोटल मिला के क्या बनाते हैं बच्चों आपकी बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या आंसर बनेगा इसका आपका? बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। मतलब किसी एरिया में मिलते हैं उसकी वो क्या होगी बच्चों? बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका फ्लोरा। फ्लोरा क्या होगा बच्चों? प्लांट्स फाउंडिंग इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो बच्चों फ्लोरा से हम किसको डिफाइन करेंगे? प्लांट्स को। फोना क्या होगा बच्चों आपका? थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका एनिमल्स। तो बच्चों ये प्लांट जिस एरिया में मिलते हैं ना, जिस एरिया के जो प्लांट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं बच्चे? हम फ्लोरा बोलेंगे। और जो एनिमल किसी रीजन में मिलते हैं वो क्या होंगे बच्चों? आपके फोना होंगे। ठीक है, फॉरेस्ट आर हेल्पिंग इन चेकिंग फ्लश। डू यू एग्री? तो बच्चों फॉरेस्ट हमारे फ्लड को चेक करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या इस बात से आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत हो भाई। यस, फॉरेस्ट हेल्प इन चेकिंग आवर फ्लड्स। कैसे हेल्प करते हैं बच्चों? फॉरेस्ट क्या करते हैं बच्चों? आपके वाटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर को क्या करेंगे बच्चों? ये एब्जॉर्ब करेंगे। और नेक्स्ट क्या बच्चों इसका? दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर। वाटर स्पीड को क्या कर देंगे बच्चों? ये कम कर देंगे। रिड्यूस दी स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों। फिफ्थ बच्चों आपका व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक क्या होती है बच्चों? एक बुक होती है बच्चों जो मेंटेन की जाती है जो आपके इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, द रेड लिस्ट ऑफ द रेड डाटा बुक शो स्पीसीज ऑन द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। जो बच्चों आपके एनिमल हैं खत्म होने के कगार पे हैं, इंडेंजर्ड है या उनको बच्चों इसके अंदर क्या करते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं रेड डाटा बुक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों आपका डिफोरेस्टेशन। तो बच्चे बी टाइप है आपका शॉर्ट टाइप का फर्स्ट। What is deforestation? Deforestation क्या होगा बच्चों? Cutting of trees on large scale is called deforestation. Deforestation क्या होगा बच्चों आपका? Cutting of trees. Second बच्चों आपका Why do some animals become endangered? कुछ एनिमल बच्चों आपके endangered कैसे है उसके हैं? देखो बच्चों इसके बहुत सारे फैक्टर उसके हैं। Due to change in environment, ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट। यदि बच्चों इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है और अपने आप को बच्चे वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी बेटा ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी और रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे और वो इस तरीके से बच्चे क्या हो जाएंगे? आपके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इंडेंजर्ड हो जाएंगे। इलीगल हंटिंग हो जाएगा बच्चों आपका। इलीगल हंटिंग के कारण हो गया बच्चों आपका डिफोरेस्टेशन, हो गया बच्चों आपका। ठीक है बच्चों, बहुत सारे फैक्टर है बच्चों। इनके कारण बच्चों जो आपके एनिमल्स हैं डे बाय डे क्या है बच्चे आपके इंडेंजर कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा बच्चों? बायोस्फीयर रिजर्व एरिया वेयर हंटिंग एंड पोचिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड फार्मिंग इज कम्प्लीटली बैंड। बच्चों एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चों आप हंटिंग है या फिर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जहाँ पे वो एनिमल्स वहां पे रहते हैं उनकी लाइफ को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या बच्चों आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व इन एरिया वेयर हंटिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सभी क्या होंगे बच्चों आपके बैन होंगे। ठीक है, तो बच्चों बायोस्फीयर जो एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड देम नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करने क्या करते हैं बच्चों? कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने की। व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज? तो बच्चों एंडेमिक स्पीसीज कौन से बच्चों आपके? एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज आर दोस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सेप्शनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो बच्चों वो स्पीसीज जो आपके पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको क्या बोल रहे हैं बच्चे? हमें एंडेमिक स्पीसीज। प्लांट्स
एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। जैसे बच्चों का कैक्टस है, कहाँ मिलेगा बच्चों आपका? डेजर्ट में मिलेगा। पोलर बियर बच्चों कहाँ मिलेगा? आपका पोल्स पे मिलेगा। तो वो क्या बच्चे उनके लिए एंडेमिक स्पीसीज हैं। जैसे पोलर बियर बच्चे ऐसे डेजर्ट में तो नहीं मिल सकता ना वो आपका, तो एंडेमिक स्पीसीज है बच्चों का। Why does ICUN prepare the रेड डाटा बुक? बच्चों ICUN क्या बच्चों? एक इंटरनेशनल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों आपकी वर्ल्ड लेवल पे जो एनिमल्स के जो आपके स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल के, उनके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बच्चों। तो उसने रेड डाटा बुक मेंटेन क्यों की बच्चों? तो स्पीसीज है बच्चों आपके जो इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे बच्चों, उनको ध्यान रखने के लिए वो क्या क्या स्टेप वो ले सकती है, उनको कवर करने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो बच्चों उसने क्या मेंटेन किया? रेड डाटा बुक मेंटेन की है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन सी का फर्स्ट। डिस्कस 5 मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बच्चे आपको 5 मेथड बताने हैं बच्चों। एफोरेस्टेशन हो गया बच्चों आपका, एफोरेस्टेशन क्या होगा बच्चों? तो हमने प्लांट्स को कट किया बच्चों, उसकी जगह बच्चों हमने क्या है, नए प्लांट्स को लगाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको फॉरेस्ट को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका प्लांट हार्वेस्टिंग। प्लांट हार्वेस्टिंग, अब बच्चों ये वहां पे कोई प्लांट को कट करना है, कुछ करना है, तो बच्चों में प्लान नहीं करनी चाहिए भाई यहाँ पे कि हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, कि उन स्पीसीज को कट करें जो इसके कारण, जैसे बच्चों यहाँ मान लो वहाँ पे 100 स्पीसीज है बच्चों किसी प्लांट के हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों ट्राई टू, हमें इस तरीके कोशिश करनी चाहिए अभी हम सभी स्पीसीज को ना कट करें, इसकी बजाय बच्चों में कुछ स्पीसीज को हम पे छोड़ दें, अगर नई स्पीसीज क्या होता है बच्चों वो नए प्लांट को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग। अब बच्चों ओवरग्रेजिंग क्या बच्चों? जैसे हम एनिमल्स को फीड करते हैं ग्रेजिंग के द्वारा, तो बच्चों वहां पर उनको क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है बच्चों। एनिमल्स क्या है आपके, उनके एनिमल्स के पाँव के नीचे बच्चों छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको क्या करते हैं बेटा? वो रोन देते हैं, या कुचल देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। या कुछ छोटे पौधे बच्चों क्या करते हैं? ईट खा भी लेते हैं। तो बच्चों जो प्लांट्स की नई जो आपकी जनरेशन है, प्लांट नई स्पीसीज है, वो जो जनरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और सॉइल इरोजन भी करते हैं बच्चों आपके जो है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अब बच्चों जैसे प्लांट्स के अंदर कुछ बीमारी आ जाती है जिससे प्लांट ग्रो नहीं कर पाता बच्चों, दीमक हो जाती है, या कुछ भी बच्चों ऐसा हो जाता है जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो बच्चों में केमिकल्स का यूज करना चाहिए जिससे प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली हो। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। अब बच्चों फायर से क्या करना हमें? उसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और जो बच्चों आपका इलीगल आपकी कटिंग करते हैं उनको भी क्या करना चाहिए बच्चे? एक स्पेशल लॉ बनाना चाहिए। ठीक है, और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। अब जैसे आप प्लांट्स को कट करोगे तो हमको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, तो अवेयरनेस से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? प्लांट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब बच्चों एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे बच्चों डिफोरेस्टेशन के? देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका सी का सेकंड क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग होगा बच्चों आपका एक तो। ठीक है बच्चों, पोल्यूशन होगा बच्चों आपका, CO2 का लेवल क्या होता है बच्चों आपका? इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे क्या होंगे बच्चों आपके? डिजीज हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगी बच्चों आपकी? डिस्टर्ब हो जाएगी। एनिमल्स क्या हो जाएंगे बच्चों आपको? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एनिमल्स भी हो सकते हैं आपके, प्लांट भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बच्चों आपको डिफोरेस्टेशन के फ्लड भी आएंगे बच्चों। डिफोरेस्टेशन हो जाएगा तो आपके फ्लड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ नेसेसरी फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो
तो बच्चों वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बच्चों क्या बनाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को बच्चों स्पेशल कानून लेके आने चाहिए, वही उनको बचाने के लिए जो अंतिम को क्या कर देना चाहिए बच्चों, बैन कर देना चाहिए, और लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों, अवेयर करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को, अपने प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए बच्चों में, अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट तो क्या बच्चों, हमें उनकी अहमियत को समझना चाहिए, भाई हमारे लिए वो कितने जरूरी है। ठीक है, यदि बच्चों उनको अपने जैसा ही एक जरूरी मानेंगे, और जितना हमारे लिए लाइफ में और चीजें जरूरी हैं, प्लांट्स भी इतने जरूरी हैं, तो बच्चों ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो लोगों को क्या होना चाहिए बच्चे, अवेयरनेस करवाना चाहिए, और गवर्नमेंट को स्पेशल लॉ बनाना चाहिए, हंटिंग क्या करनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल बैन करनी चाहिए। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ज्यादा से ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये जितने उसके बच्चों उतने डेवलप करने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल यह चैप्टर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो बच्चों मैं भी अपने लाइफ में कम से कम उनको जितने ज्यादा उसके बच्चों प्लांट्स लगाने चाहिए, और लोगों को क्या बच्चे अवेयर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू, और जितना बच्चे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। यदि कोई आपको डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।